इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। नेक्स्ट ईयर मेरी हसन हमारे मुंह पर हमारे सामने जो चाहे कह जाएगी और हमारे लॉयर के पास कोई जवाब नहीं होगा उसका। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसे मिलते हैं इनका ऑफिसर्स के साथ काम करने के लिए। अगर कोई गलत है तो वो मेरा कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आई विल नॉट डिफेंड हिम। मैं उन फीमेल प्रिजनर्स से मिलना चाहती हूँ जिनका नाम उर्मिला ने लिया था। हम लोग ये केस हार चुके हैं सिमरन, और ये सब अभी की वजह से हुआ। अगर किसी की वजह से नुकसान पहुंचा है वो तुम हो, अभी नहीं। हाय उर्मिला। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात? सब कुछ तो जानती हैं आप, मेरे पास से लेकर मेरे अब तक, और शायद मेरा फ्यूचर भी। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं मेरे लिए, कितने गलत है, सब कुछ जानती हैं आप। जानती हूँ, लेकिन समझना चाहती हूँ। क्या फायदा, साथ तो आपको उन्हीं लोगों का देना है। लॉ समझने वाले लोग हैं, वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और हम कैदी हैं, वी आर क्रिमिनल्स, सजा काट रहे हैं यहाँ पर जेल में। इसीलिए हमारी हर कही हुई बात झूठ होगी, बहाना होगा हमारी सजा कम करवाने के लिए, है ना? इसलिए प्लीज बात करने का कोई फायदा नहीं। फायदा है उर्मिला, फायदा है। Look, I can understand your bitterness. I can understand your anger. तुम्हारे साथ के जो बाकी के फीमेल प्रिजनर्स इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन सबसे भी मैंने बात की है, उन सब की नाराज़गी भी मैंने देखी है। सो ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इस बार मैं सच में सच जानने आई हूँ। अच्छा, एक बार सिचुएशन को मेरी तरफ से देखने की कोशिश करो। देखो, प्रिजन्स में और जेल्स में इस तरह के केसेस अक्सर होते रहते हैं। ये बहुत आम बात है कि प्रिजनर्स जेल अथॉरिटीज़ पे इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी सज़ा कम करवाने के लिए। इसलिए एक औरत होके भी मैं एक औरत की बात पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो, इस बार
मैं सिर्फ सच जानने आई हूं। सो जस्ट टेल मी। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि इंसाफ सही इंसान को मिले। सो जस्ट टेल मी, कम ऑन। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? देखो मानस, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि एक बाप होने के नाते मैं सिमरन को फेवर कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटा, सिमरन इज राइट। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि एक समझदार आदमी होने के नाते तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। एक पुलिस वाले पर, जेलर पर तुमने हाथ उठा दिया। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। तो क्या करता मैं, और क्या करेगा आदमी यार, जब हालात उस किस्म के हो गए और नहीं रोक सका मैं अपने आप को। सब बेकार। इतनी सारी मेहनत की हम लोगों ने, जाके बार बार मैं उर्मिला से कहता रहा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम लोग हैं, खाक हैं। तो बेटा, केस के दौरान तो ये सब होता ही है। कभी एक पार्टी कमजोर पड़ती है तो कभी दूसरी, और जज ने सिर्फ सुनवाई आगे बढ़ाई है, अभी अपना डिसीजन तो नहीं दिया है ना। तो नहीं दिया है तो अगली हियरिंग में हो जाएगा। अगली हियरिंग तो जजमेंट आ जाएगी, आई एम श्योर सारी जस्टिस उन करप्ट लोगों को ही मिलने वाली है। ये तो मानस, ये तो हिम्मत हारने वाली बात हो गई बेटा। तो हार ही गए ना अंकल, हार ही तो गए हैं, क्या बचा क्या है। इतनी कोशिश की, इतनी सारी सबूत और इतने स्टेटमेंट सब इकट्ठे किए, सब बेकार। कितनी कोशिश की उर्मिला को बचाने की, अब पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ जेल में वो लोग। नहीं मानस, इस तरह मायूस नहीं होते बेटा। उर्मिला के बारे में सोचो, वो कितनी अकेली है वहां। तुम्हारे साथ तो फिर भी तुम्हारे दोस्त हैं, इतने सारे लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं अंकल, यही दिक्कत है। जितने सारे लोग हैं उतने सारे ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने ख्याल है। शुरू से मुझे शक था ये सारे प्लानिंग पे, वो अभिमन्यु जाएंगे और वहां आर्टिकल लिखेंगे, और मैं कह रहा था ये नहीं काम करने वाला है। वो काम तो किया नहीं, और दुनिया भर की बातें सुनाई रिया सेन ने कोर्ट में, वो अलग। ये लॉस्ट इट, वी जस्ट लॉस्ट द केस। दिस इज नॉट फेयर पापा। हमारा केस वीक हुआ है हमारे लॉयर के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, एंड इफ एनीथिंग मानस की वजह से, क्योंकि उसने ऑफिसर्स पर हाथ उठाया था। ही कांट जस्ट ब्लेम अभी लाइक दैट। आई टोटली अग्री विद मानस। हमेशा की तरह बचपना दिखा दिया अभिमन्यु ने। जोश में जाकर वो आर्टिकल छपवा दिया उसने। अरे अखबार वाले तो मुंह खोल कर बैठे रहते हैं ऐसी खबरों के लिए, उनके पेपर को फायदा होता है ना। जी पापा, अभी ने ये आर्टिकल अपने फायदे के लिए और पेपर के फायदे के लिए नहीं किया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोचना पड़ता है सिमरन, सोचना पड़ता है, क्योंकि तुमने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है। ठीक कहता है मानस, तुम्हें इंस्पायर किया होगा उसे। क्या जरूरत थी मैं पूछता हूँ। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। आर्ग्यूमेंट की कोई बात ही नहीं है बेटा। जो सच है वो सच है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। क्या समझू पापा? आपने अभी को कभी एक इंडिविजुअल की तरह नहीं देखा। आपके लिए अभी बस वो इंसान है जिसने आपकी बेटी से शादी की, उसे धोखा दिया। यही तो है उस आदमी की पहचान। नो पापा, नो, आई एम सॉरी। अभी और मेरे बीच अब वो रिश्ता ही नहीं रहा। आप कब तक इस रिश्ते की करवाहट लेकर बैठे रहेंगे पापा, और क्यों? क्योंकि उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है। पापा, दैट वाज माय पास्ट। मैं उसे भूल चुकी हूं, सो प्लीज आप भी भूल जाइए। अभी ने इस केस में उर्मिला को सिर्फ हेल्प करने की कोशिश की है, अपनी लाइफ रिस्क की है। पापा, आप क्यों इतने बायस्ड हैं अभी के लिए? हमेशा उसे गलत क्यों समझते हैं? मैं बायस्ड? हाँ ठीक है, मैं बायस्ड हूं अभी को लेकर, लेकिन मानस तो नहीं है ना। वो भी यही कहता है, और वो मेरी तरह अक्खड़ भी नहीं है, तो वो क्यों कहता है? पापा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोशिशों का जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। अगर कोर्ट में वर्डिक्ट हमारे फेवर में जाता तो मानस अभी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहता, बल्कि उसकी तारीफ करता। आई डोंट थिंक सो। एंड आई डोंट थिंक कि किसी को भी हक है अभी के साथ इस तरह बिहेव करने का। हाय, सॉरी ज़रा लेट हो गई। पूरे वीक की स्टोरीज फाइनल करनी थी, सुबह में जल्दी उठना पड़ा। तुम तो जब सो रहे थे।
क्या हुआ? कोर्ट में सब ठीक रहा ना? या अगली तारीख का इंतजार करना है बस। तुम तो जानते हो अभी कोर्ट केसेस एक दिन में तो सॉल्व होते नहीं, वक्त लगता है। उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अभी कुछ बोलोगे भी या नहीं? क्या हुआ? मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मुझे लगा था शायद मैं मानस की मदद कर रहा हूँ और अभी प्लीज बताओ क्या बात है? कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉयर ने पूरे केस को बायस कह दिया है। उनका कहना है कि हम सब उर्मिला की सजा कम करवाने के लिए फॉल्स केस लड़ रहे हैं, दैट्स इट। कोर्ट केसेस में ऐसा होता रहता है अभी, और अभी फैसला तो नहीं हुआ है, उसके लिए तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? अरे उस बात को लेके अपसेट नहीं हूं मैं यार। मानस को ये लगता है कि मैंने अपने आप को केस में इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती की है। हुआ क्या? रिया सेन है प्रोसिक्यूशन लॉयर, उसके हिसाब से मुसाफिर के जो भी आर्टिकल्स छपे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, बकवास है। क्योंकि सिमरन मानस की दोस्त है और मैं सिमरन का एक्स हस्बैंड, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है और मैंने सिर्फ दोस्ती में अपने कॉलम में इस इशू को पब्लिश करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। और सबसे कमाल चीज़ ये है कि मानस को भी लगता है कि ये सच है। उसके हिसाब से जो कुछ भी मैंने किया, जो आर्टिकल्स लिखे, उसने इस केस को खराब ही किया है, हेल्प किसी भी तरीके से नहीं की है। ये हुआ है। डॉक्टर मानस ने ऐसा कहा? नहीं, डॉक्टर मानस ने ऐसा नहीं कहा। मैं खुद अपने मन से बना के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है परेशान रहने की और सबको परेशान करने की। दैट्स इट। दिमाग खराब करके रखा है सबने। अभी अक्सर हमें वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। अब डॉक्टर मानस ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो। तुम तो जानते हो ना कि तुमने एक अच्छे इरादे से उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो नहीं समझते तो जाने दो, इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? मैं देखती हूँ। पापा जी आइए। तुम आ गई बेटे, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। बहुत देर हो गई आज तुम्हें। जी ऑफिस में थोड़ा काम था। भाई शादी तो हो गई तुम दोनों की, लेकिन अब तक हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। नाराज़गी तो होगी तुम लोगों की। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गिफ्ट? बेटा वो तो तुम लोगों को लेना ही होगा, उसे तुम मना नहीं कर सकते। और ये काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन तुम्हारी मम्मी जी मना कर रही थी। इन्हें मनाने में इतना वक्त चला गया। देखा भी, अरे क्यों बहू के सामने मेरी रेपुटेशन बिगाड़ रहे हैं? नेहा तो यही सोचेगी ना कि सास नहीं चाहती है कि आप उसको कोई तोहफा दें। बेटा ये लो। ये क्या है पापा जी? ये तुम्हारे नए घर की चाबी। बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए घर से करो। तुम्हारा घर जहां हर किस्म की तुम्हें आजादी मिले। हाँ बेटे, पहले मैं भी इस बात के बहुत खिलाफ थी। अरे बहुत झगड़ा करती रही इनसे कि आप मेरे बेटे बहू को मुझसे अलग क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने समझाया तो मुझे लगा ठीक ही कह रहे हैं। अरे नई नई गृहस्थी है तुम लोगों की, अलग रहोगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाओगे। क्यों अभी? अब मैं क्या कहूँ, आपने एकदम से ये कहने की जरूरत भी नहीं है, मैंने पहले कह दिया था। अब मना नहीं कर सकते तुम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा जी आप? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बेटे, हम तो बस। फिर मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? अगर मैंने कुछ किया है, मुझसे कोई नाराजगी है तो प्लीज बताइए, मगर इस तरह। बेटा कोई नाराजगी नहीं है।
मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को छोड़ के, इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। सिमरन, सिमरन के अलावा तुम्हें कुछ सोचता है क्या? सिमरन ने कहा फोटोग्राफर बन जाओ तो फोटोग्राफर बन गए, सिमरन ने कहा जर्नलिस्ट बन जाओ तो जर्नलिस्ट बन गए। मतलब तुम्हारी सिमरन के अलावा कोई है ही नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो अभी? मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हूँ। कट इट, क्या हो रहा है भाई ये? हैं? एक ये सिमरन की एंट्री कहाँ से आ गई है इसमें? अरे सिमरन कहाँ है सीन में भाई? अरे भाई निकी यार तुम क्या करके रहोगे? सिमरन कहाँ गई सीन में यार? सर मतलब मैं प्लीज गो यार, प्लीज गो। सर सिमरन नहीं है यहाँ पर, निकी वाले हैं सर। क्या कर रहे हैं आप? कुछ याद कीजिए, आज का बहुत खास दिन है। आप लोग बस काम ही करते रहते हैं। सर वन मोर शट अप यार, तू कैसे भूल गया यार? ये है अजय सिन्हा, हमारे सील के डायरेक्टर। ये सारे एक्टर्स जो हमारे हैं, दे ऑल आर लाइक माय चिल्ड्रन। सब बच्चे हैं, चाहे उम्र में उससे बड़े भी हो वो भी, और जो छोटे हैं वो भी। और अब हम सबको झेलती हैं संगीता जी, प्रोड्यूसर हैं शो की। हर्ष ने कह ही दिया, मैं सबको झेलती हूँ। राइटर्स में से अस्तित्व एक ऐसा सीरियल है जिसके डायलॉग्स लिखते वक्त हमने अपना अस्तित्व भी उसमें ढूंढा। जितना एक मॉडर्न वर्किंग वुमन का कैरेक्टर लोगों ने सराहा है आजकल टेलीविजन में, काफ़ी खुशी होती है देखकर। मेरे लिए सबसे बड़ी देन अस्तित्व की ये है जिसे एक शब्द में कहा जा सकता है, आस्था। अस्तित्व लिखना किसी भी राइटर के लिए न केवल फख्र की बात है बट संतोष की बात है। अस्तित्व मेरे लिए एक अनुभव है, एक नई पहचान है। इट्स अ वेरी गुड सीरियल, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सास बहू। एक्टिंग बहुत अच्छी है सब लोगों की। हाय, आई एम डॉक्टर सिमरन। आप सब के लिए डॉक्टर सिमरन, लेकिन मेरे पूरे यूनिट के लिए मैं हूँ निकी वालिया। To be very honest with you, I personally, not Dr. Simran, but Nikki personally thinks and thanks the entire unit of Astitva. Honestly, from the bottom of my heart, thank you all for loving me so much, for supporting me so much, and for being my pillar. Thank you so much. Three cheers for Astitva!